दिव्यम पुस्तक प्रथमः पाठः स्वास्थ्य ही धनम, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। इसमें विधि लिंग लकार की पुनरावृत्ति की गई है। आप ध्यान से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि विधि लिंग में किन बातों का ध्यान रखा जाता है, अर्थात कैसे वाक्यों में विधि लिंग का प्रयोग किया जाता है। चाहिए वाले अर्थ में इस लकार का प्रयोग होता है। इसके रूप इस तरह से चलते हैं। इसके रूपों को याद करने के लिए जो धातु है उसके पीछे जो प्रत्यय लगता है उसको हम याद करते हैं। जिस तरह से हमने पठ धातु लट लकार सीखा था, ती तह अंति, है ना, सी था आमी आवा आवा। इसी तरह से यहाँ पर भी हम देखेंगे कि विधि लिंग लकार में प्रत्यय क्या लगेंगे। पठ धातु तो हम ले लेते हैं एक नॉर्मल वे में, पठ धातु। अब पठ धातु में एक तो ए की मात्रा लगती है, यानी कि एत, एताम एयु ये प्रत्यय लगता है। तो जब एत एताम एयु बोलेंगे तब हम क्या बोलेंगे, पठ में कैसे जोड़ेंगे, पठेत पठेताम पठेयुः, युः लग जाता है लास्ट में। ये विधि लिंग लकार में ही ऐसा होता है जिसमें ए की मात्रा और साथ में अंत में बहुवचन में यू लग जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और किसी भी रूप में यू नहीं लगता, यानी ए यू नहीं लगता, सिर्फ विधि लिंग में लगता है और साथ में ए की मात्रा, यानी एत एताम और एयुः को जब हम जोड़ेंगे तब रूप ऐसे बनेगा, पठेत पठेताम पठेयुः। और पठेत यानी कि प्रथम पुरुष के एक वचन में एत लगा है लेकिन त में हल भी लगा है। इस बात का भी ध्यान रखना है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जब हम मध्यम पुरुष में आते हैं तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में भी एत लगता है, लेकिन प्रथम पुरुष के एत में त में हल लगा है, लेकिन मध्यम पुरुष के बहुवचन में त में हल नहीं लगता। ये हमेशा याद रखना है। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, पठेत पठेताम पठेयुः। और मध्यम पुरुष में विसर्ग लगता है, यानी कि एह लग जाएगा, एह एतम और एत। कैसे रूप लगेंगे, पठ में जोड़ेंगे तो पठेह पठेतम पठेत, है ना। पठेत में त लग रहा है, प्रथम पुरुष के एक वचन में भी पठेत है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में भी पठेत है, लेकिन प्रथम पुरुष के एक वचन में त में हल लग रहा है और मध्यम पुरुष के बहुवचन में त में हल नहीं लग रहा। इस बात का विशेष ध्यान देना है। अब आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में एयम एव, एयम एव और एम ये प्रत्यय लग रहा है। अब इसको हम पठ के साथ में जोड़कर देखें तो पठेयम पठेव और पठेम। एक बात का आप ध्यान रखें कि जब भी उत्तम पुरुष का जब हम धातु रूप लिखते हैं, चाहे वो कोई भी लकार हो, उसके उत्तम पुरुष के एक वचन में म में हल लगता है और द्विवचन और बहुवचन में कभी भी हल नहीं लगता, किसी भी रूप में, किसी भी लकार में। ये बात आप जनरल वे में याद रख लें। अब हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ को संवाद के रूप में लिखा गया है। इस तरह से संवाद के रूप में दे सकते हैं हम। तो कैसे, अध्यापकः कक्षाम प्रविशति। जो दृश्य, जब भी हम संवाद लिखते हैं तो दृश्यों को भी दर्शाना होता है, क्योंकि हम लिखकर, क्योंकि लिखा हुआ है तो हर बात को लिखकर ही दर्शाना होता है। तो जो दृश्य होता है उसको ब्रैकेट में लिखकर दिखाया जाता है। तो ये जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ये जो दृश्य दिया जाता है, जो मूवीज बनती हैं, नाटक बनते हैं, उनमें भी इसी तरीके का स्क्रिप्ट बनाई जाती है, ये संवाद लिखे जाते हैं। तो कैसे लिखा हुआ है, दृश्य क्या है, अध्यापकः कक्षाम प्रविशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है। सर्वे छात्रा उत्थाय अध्यापकम नमन्ति, सभी छात्र उठकर अध्यापक को नमस्कार करते हैं। अध्यापकः छात्रान् दृष्ट्वा पृच्छति, अध्यापक छात्रों को देखकर पूछते हैं। क्या पूछते हैं, अब ये संवाद शुरू हो गया। तो सबसे पहले अध्यापकः, आगे डैश लगा के, किम सर्वे छात्रा उपस्थिता, क्या सभी छात्र उपस्थित हैं। एक छात्र उठकर बोलता है, एकः छात्रः आचार्य संजीवः, आचार्य संजीवः नागच्छत्, हे आचार्य संजीव नहीं आया। अध्यापकः बोलते हैं, अब अध्यापक बोल रहे हैं, अध्यापकः किम अर्थम अपि तस्य गृहे सर्वम कुशलम,
किस लिए, किमर्थम, किस लिए, क्या उसके घर में सब कुशल है। राजीव, अब नेक्स्ट राजीव बोल रहा है, न आचार्य, आचार्य नहीं, सह तु ऋतुज्वरेण पीड़ितः, वह तो ऋतु ज्वर से पीड़ित है। अतः विद्यालयम न अगच्छत, इसलिए वो विद्यालय नहीं आया। अध्यापक, अब अध्यापक कहते हैं, एतद् ज्ञात्वा दुखम अनुभवामि, एतद् ज्ञात्वा ऐसा जानकर दुख का अनुभव हुआ। वयम स्वास्थ्यस्य नियमानां पालनम अवश्यम कुर्याम, वयम हम सबको स्वास्थ्य के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। कुर्याम क्री धातु है, इसमें भी लिंग विधि लकार का प्रयोग हुआ है, चाहिए। अब ध्रुव कह रहे हैं, नेक्स्ट एक और बच्चा बोल रहा है जिसका नाम ध्रुव है, तो ध्रुवः आचार्य के ते नियम, हे आचार्य कौन से वो नियम हैं। वयम ज्ञातुम इच्छामः, हम सब जानने की इच्छा करते हैं। अब जहाँ पे तुम लगा ना, ज्ञातुम, तो ये तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तुमुन प्रत्यय का अर्थ जहाँ पे भी तुमुन प्रत्यय लगता है तो उसके अर्थ में के लिए आ जाता है, तो जानने के लिए इच्छा है, हम सब इसके जानने की इच्छा रखते हैं, ये जानने के लिए इच्छुक हैं। अब अध्यापक कहते हैं, संस्कृत साहित्य आयुर्वेद शास्त्रस्य एकः ग्रंथः अस्ति, साहित्य संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद शास्त्र का एक ग्रंथ है। तस्मिन्नेव ग्रंथे स्वास्थ्यस्य विषय विस्तरेण वर्णितम, यानी कि उसी ग्रंथ में स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। अब आगे दूसरा बच्चा बोल रहा है, प्रकाशः, इसका नाम प्रकाश है। प्रकाशः आचार्य ग्रंथस्य किम नाम अस्ति, केन च रचितः अयम ग्रंथः, हे आचार्य ग्रंथ का क्या नाम है और किसने, केन तृतीय विभक्ति लगी ना, और किसके द्वारा रचा गया है। अयम ग्रंथ है, यह ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया है और इस ग्रंथ का क्या नाम है, ये प्रकाश नाम का एक छात्र पूछ रहा है। अब अध्यापक आंसर दे रहे हैं, अध्यापकः अयम महान ग्रंथः महर्षिणा चरकेण रचितः, यह महान ग्रंथ महर्षि चरकेण के द्वारा रचा गया है। ग्रंथस्य नाम चरक संहिता, ग्रंथ का नाम चरक संहिता अस्ति है। अद्यापि चिकित्सकाः एतम ग्रंथम ज्ञान वर्धनाय पठन्ति, अद्यापि मैंने आज भी, अद्य आज, अपि मैंने भी, आज भी चिकित्सक जो डॉक्टर्स हैं वो इसी ग्रंथ को ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। स्वास्थ्यैव धनम अस्ति, कि स्वास्थ्य ही धन है। शरीरेण स्वस्थः धन जनाः एव सुखम अधिगंतुम, और शरीर से स्वस्थ लोग ही सुख पाने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, क्रीडितुम खेलने के लिए, धनम अर्जितुम धन अर्जित करने के लिए, और देश की उन्नति के लिए समर्थ होते हैं। ये ज्ञान प्राप्त करके अपने शरीर के द्वारा, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो सुखी भी होंगे, पढ़ भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए अनादिका, अब एक और छात्रा पूछ रही है, अनादिका जिसका नाम वो कह रही है, अनादिका आचार्य स्वास्थ्यस्य रक्षायै वयम किम कुर्याम, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम सबको क्या करना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या करना चाहिए। ये एक तरह से एक पूरा चार्ट बना हुआ है जिसमें सबसे ऊपर एक बच्चा शावर ले रहा, नहा रहा है, और ये सारी बातें साथ साथ हम देखेंगे कि और क्या क्या है। तो इस चार्ट में सबसे ऊपर एक बच्चा नहा रहा है और अध्यापक कह रहे हैं, सर्वप्रथमम जनाः सूर्योदयात् प्राक उत्तिष्ठेयुः, सर्वप्रथम लोगों को सूर्योदय से पहले, प्राक मैंने पहले उठना चाहिए। नित्य क्रियाम कृत्वा व्यायाम कुर्युः, नित्य क्रिया करके, अब यहाँ पे कृत्वा लगा है, यहाँ पर कृत्वा प्रत्यय लगा है, इसका अर्थ जहां भी कृत्वा प्रत्यय लग जाता है उस शब्द का अर्थ करते समय हम कहेंगे करके, तो नित्य क्रिया करके व्यायाम कुर्युः, व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम स्वास्थ्याय अति आवश्यकम, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। स्वच्छेन जलेन स्नानम कृत्वा
स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयुः। स्वच्छ जल से, अब इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। स्वच्छेन जलेन, स्वच्छ जल से स्नान करके, कृत्वा फिर से आ गया, कृत्वा प्रत्यय, स्नान करके, स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयुः, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। मुहुर्मुहुः असमय अदेशे च भोजनम न कुर्युः। मुहुर्मुहुः मतलब बार बार, असमय में बिना समय में, और अदेशे अगर हम जहां हम रहते हैं उससे बाहर गए हुए हैं तो वहां पर भोजन नहीं करना चाहिए। पर्युषितम भोजनम कदापि देयु, यानी पर्युषितम यानी कि जो गंदा भोजन है, जो प्रदूषित भोजन है, उसे कभी नहीं खाना चाहिए। ईदृशम भोजनम स्वास्थ्याय हानिकारकम भवति, ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। सदैव स्वास्थ्य वर्धकानि खाद्यानि एव खादेयु, सदैव ही, हमेशा ही स्वास्थ्य वर्धकानि, स्वास्थ्य बढ़ाने वाला, खाद्यानि यानी खाद्य पदार्थ ही खाना चाहिए। रात्रौ समय एव शयनम कुर्युः, और रात्रि के समय ही सोना चाहिए। स्वस्थ शरीराय मनसः शुद्धि अपि आवश्यकी, स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए मन की शुद्धि भी आवश्यक है। अतः जनाः ईश्वरम आचार्यान् गुरून् वृद्धान च अर्चयेयुः, इसलिए लोगों को ईश्वर, जिस तरह से हम ईश्वर की अर्चना करते हैं उसी तरह से आचार्यों को, गुरुओं को और वृद्धों को भी, उनकी भी इसी तरह से आराधना करनी चाहिए। मनसः शुद्धये सदा सत्यम वदेयुः, मन की शुद्धि के लिए सदा सत्य बोलना चाहिए। प्रियम वदेयुः, प्रिय बोलना चाहिए। सज्जना नाम संगति च कुर्युः, और सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। नियमान म भिन्देयुः, और नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। सर्व प्राणिषु बंधु भूता स्युः, सभी प्राणियों में बंधु यानी कि भ्रातृ भावना को देखना चाहिए। एतेषां नियमानां पालनं कृत्वा जनाः सदैव मनसा शरीरेण च स्वस्था भवितुं शक्नुवन्ति, अर्थात इन्हीं नियमों का पालन करके लोग सदैव मन और शरीर से स्वस्थ हो सकते हैं। शक्नुवंती मतलब हो सकते हैं। स्वस्थै नागरिकै, स्वस्थ नागरिकों के द्वारा ही देशः अपि, देश भी उन्नति करता है। अब आगे है लास्ट लाइन है, सर्वे छात्रा, सभी छात्र एक साथ बोलते हैं, क्या कहते हैं? अद्य वयम ज्ञानम अविंदाम यत् स्वास्थ्यै धनम अस्ति, आज हम सबने ज्ञान पाया कि स्वस्थ ही धन है। अध्यापक कहते हैं स्वस्थः भवेत्, हमेशा स्वस्थ रहो। आयुष्मन्तः भवेत्, आयुष्मान रहो। इस तरह से ये पाठ हमारा कंप्लीट होता है। आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट करें। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करना ना भूलो, क्योंकि शेयर करेंगे तभी आपके मित्र भी इस पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं या किसी वजह से छुट्टी पर है, तो वो घर बैठे ही इस वीडियो के माध्यम से अपने चैप्टर को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।